हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला मार्च कप का मैच, जो कि होने जा रहा है साउथ ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है एडिलेड ओवल में, जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया का घर है। आज का जो मार्च कप का मैच था बहुत ही बढ़िया गया था हमारे लिए। फर्गस ओनेल का पंट हमने निकाला था, भले ही उनको उसी तरीके से यूज़ किया गया था जैसे कि हमने उम्मीद रखा था, लेकिन उस बीच उन्होंने विकेट्स निकाल लिए। विल प्रेस्टिज के बारे में भी हमने बातें करी थी, तो ओवरऑल सही गया। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के चॉइसेस भी क्लियर थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। स्मॉल लीग तो आराम से आपका क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कि बड़ी लीग में भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ी होगी अच्छे रन्स लाने के लिए। ठीक है, जहाँ पे स्पेशली ओल्ड पॉइंट रूल अभी भी लागू होता है। ड्रीम इलेवन पे अलग बात है। ठीक है, तो मार्च कप का रीस्टार्ट सही में बताया जाए तो वो अच्छा हुआ हमारे लिए। अभी देखना पड़ेगा कि ये मैच में क्या होता है। तो लास्ट मैच की तरह इस मैच में भी एक दिन पहले ही शेफील्ड शील्ड का मैच खत्म हुआ था इसी ग्राउंड पे, तो वहाँ से कुछ आइडिया तो अपने को मिल सकता है। कुछ प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स नहीं खेलने वाले हैं दोनों ही टीमों में। एक कुछ तो ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो ऑस्ट्रेलियन टीम से जुड़े हुए हैं, और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको रेस्ट दिया गया है। तो बातें करेंगे सबके बारे में और स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें नहीं करके। यहाँ पे वेदर क्लियर है, एडिलेड ओवल में मैच होने जा रहा है जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया का घर है। जनरली एडिलेड के अदर ग्राउंड से मैचेस होते हैं, एडिलेड ओवल में ज़्यादा मैचेस नहीं होते हैं, लेकिन इस सीज़न में ऑलरेडी एक मैच हो चुका है, तो हमारे पास आइडिया भी है और उसके बारे में बातें भी कर लेंगे। देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। आखिरी 5 मैचों में, इवन आखिरी 6 मैचेस में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हर मैच जीती है इस फिक्चर में, तो बहुत डोमिनेटिंग है। वैसे भी इस डोमेस्टिक सर्किट में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करती भी है, और इस मैच में भी हमें, इस फिक्चर में भी हमें यही देखने मिल रहा है। बाकी देखते हैं क्या क्या हो रहा है। हम स्टार्ट करते हैं इस वाले मैच से। लगभग 3.5 साल पुराना मैच है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने बना था 252 रन। बनाने वाले प्लेयरों में से आपको कार्टराइट दिख जाते हैं जिन्होंने बनाया था 43। वेस एगर, केन रिचर्डसन अभी अन्य टीम के होकर खेलते हैं, लेकिन वेस एगर का नाम आपको दिख जाएगा। जाम्पा भी अवेलेबल नहीं है। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर आखिरी सेकंड लास्ट ओवर तक वो गए और इस रन को चेज नहीं कर पाए। रन बनाने वाले प्लेयर्स अभी करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। खाली स्टॉइनिस आपको दिख जाएंगे, और लगभग लगभग 3 साढ़े 3 साल या 4 साल बाद डोमेस्टिक 50 ओवर फॉर्मेट में वापसी करने जा रहे हैं स्टॉइनिस। बाकी डार्सी शॉट का 1 विकेट, और ये केन रिचर्डसन नहीं, झाई रिचर्डसन होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में झाई रिचर्डसन खेलते हैं क्योंकि, तो ये तो आप समझ ही सकते हैं कौन है। ठीक है, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीत हासिल करा, और बॉलरों ने यहाँ पे निकाला हुआ था 20 विकेट। अगला मैच पर्थ में हुआ और बहुत रन्स बने यहाँ पे, जहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने बना था 369। करंट स्क्वाड में से कोई आपको देखने नहीं मिलेंगे, बॉलरों में से वेसागर है। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने बहुत रन्स बनाए थे, जहाँ पर नियल्सन के स्कोर आपको दिख जाते हैं, और हार्डी, पैरिस दोनों ही करंट स्क्वाड में अवेलेबल है इनके। बाकी मेजर परफॉर्मर्स जो थे वो बैट्समैन ही थे, बहुत रन्स बने यहाँ पर क्योंकि, तो वो बैट्समैन अभी अवेलेबल नहीं है, और ये ग्राउंड भी पर्थ का था, तो छोड़ देते हैं। अगला मैच ये एडिलेड में हुआ और दूसरा मैच जो एडिलेड में हुआ, जहाँ पर फिलिपी के विशाल 100 आपको देखने को मिल जाते हैं। टर्नर के भी स्कोर्स हैं। वेश अगर ऊपर भी उनका नाम था, जो आपने मैच देखा था एडिलेड का, वहाँ पर 1 विकेट था, यहाँ पर 2 विकेट। मैकनरू के 1 विकेट, और साउथ ऑस्ट्रेलिया ने उसको भी चेज नहीं कर पाई। लीड करा था बेहरेनडॉर्फ ने, 4 विकेट उन्होंने निकाले थे। बाकी इनमें से कोई करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। पिछले सीजन का आखिरी मैच जो हुआ था 35 ओवर का मैच हो गया था, जहाँ पर साउथ ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था 193। डिसेंट स्कोर था, उतना बुरा भी नहीं था। जहाँ पर आपको करंट स्क्वाड में कोई बॉलर नहीं देखने मिलते हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने उसको भी चेस कर लिया, जहाँ पर डार्सी शॉट ने लीड करा था। बाकी कोई प्लेयर रहे होंगे, और वेस अगर का 1 विकेट, तो 1 विकेट 2 विकेट यही है। और कॉन्सिस्टेंटली कोई प्लेयर नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों ही टीमों में से। कभी कोई नाम आ रहा है, बड़े बड़े जो नाम आए थे, बड़े बड़े 100 मारने वाले प्लेयर्स, उनमें से मोस्टली अवेलेबल नहीं है, और कंसिस्टेंटली कोई भी प्लेयर यहाँ पर दिख नहीं रहा है। और लास्ट मैच जो इस सीजन का पहला मैच था इन दोनों टीमों के बीच में, पर्थ में हुआ था। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने बना था 266 रन, जहाँ पर हेनरी हंट, नेथन मैक्सवेनी धमाल कर रहे हैं इस सीज़न में, कमाल के फॉर्म से गुजर रहे हैं। किसी भी फॉर्मेट में खिला लो, पीबीएल ने भी डेब्यू करा, धमाका मचा दिया, और बाकी तो डोमेस्टिक में अच्छा कर ही रहे हैं। और लेमन ने भी यहाँ पर रन बनाए थे। बाकी टाई अवेलेबल नहीं है। हार्डी, केली, शॉट, पैरिस यहाँ पर एक करके विकेट। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने उस चेस कर लिया सेकेंड लास्ट ओवर में जाके, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्कोरर्स देखने मिल जाते हैं। फिलिपी सेकंड टाइम इनका नाम आया है। टाशी शॉट, बैंक्रॉफ्ट, इंग्लिश, और बॉलरों में से थॉर्नटन, जो कि इस सीज़न में डेब्यू करा था इन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया के होकर। इसके पहले वो विक्टोरिया का खेलते थे, और बीबीएल में भी काफ़ी बढ़िया बॉलिंग उन्होंने कराई है। तो इन्होंने 3 विकेट निकाले हुए थे। बाकी वैसे अगर जो कंसिस्टेंटली इनका नाम आया है, ठीक है, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट है। मैकेंड्रू के 2 विकेट, और मार्नेटी ने 1 विकेट निकाला हुआ था, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे भी मैच जो है जीत गई। ठीक है, तो लो स्कोरिंग एनकाउंटर हो, मतलब लो स्कोरिंग एनकाउंटर नहीं हुआ है, हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हो या थोड़ा कम रन बने, कुछ भी हो, जीत तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ही रही है। और अगर हम मेजर परफॉर्मर्स की बात करें, अगर हम करंट स्क्वाड मेंबर्स की बात करें, जहाँ से हमें क्या क्या प्लेयर्स देखने मिलते हैं, देखो वैसे अगर ये सबसे कंसिस्टेंट है, ठीक है, खाली हाथ नहीं जा रहे हैं इस फिक्चर में। कार्टराइट 43 यहाँ पर है। स्टॉइनिस है,
इस मैच से हमें ये देखने मिला। अगर हम ये एडिलेड जो पहला मैच भी था, यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमें नियल्सन देखने मिलते हैं, जो करंट सिस्टम में दोनों स्क्वाड मिलाकर एक लौते प्लेयर है साउथ ऑस्ट्रेलियन टीम में जिन्होंने 100 मार के रखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे फिलिपी का एक 100 था, एडिलेड का जो दूसरा मैच था, ठीक है। टर्नर के रन से वेस अगर तो चलो वैसे भी है, बाकी बॉलर में से बेरेंदौर, तो ये वेस अगर कंसिस्टेंटली आए हैं, फिलिपी, टर्नर, बेरेंदौर यहाँ पर ऐड हुए हैं पहले वाले एडिलेड मैच के बाद, और यही आखिरी एडिलेड का मैच भी था वैसे। और कोई खास अपने को यहाँ पे देखने नहीं मिल रहा है। और लास्ट मैच में हमें हेनरी हंट देखने मिला था जिन्होंने 100 मार के रखा हुआ था। नेथन मैक्सवीनी फिलिपी के नाम दूसरी बार है। इंग्लिश ने काफ़ी बढ़िया पारी खेली थी बैंक्रॉफ्ट के साथ, और थॉर्नटन, मैकेंड्रू ये बॉलर में से आए थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली नाम नहीं है। कुछ प्लेयर के नाम एक दो बार आए हैं, जैसे कि फिलिपी का नाम आया है, वेसकर का नाम सबसे ज़्यादा आया है जो करंट सिस्टम में अवेलेबल है, पुराने प्लेयर्स में से भी हैं। बाकी कभी कोई कोई प्लेयर का कोई नाम आया है, लेकिन उतना कंसिस्टेंटली कुछ नहीं, ठीक है। और ये बहुत मतलब लो स्कोरिंग इनकाउंटर नहीं हुआ है, भले ही साउथ ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट खोए होंगे, लेकिन बहुत कम रन उन्होंने कभी नहीं बनाए हैं। लास्ट मैच में भी उन्होंने 266 बनाया था, जो कम स्कोर बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद यहाँ 35 ओवर से 193, जो भी अच्छा स्कोर था। यहाँ भी 237, चलो थोड़ा कम है, लेकिन वैसे कोलैप्स वगैरह नहीं। 356 भी उन्होंने बनाया। 10 विकेट भले ही खोए, मतलब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बॉलर शायद विकेट ज़्यादा निकाल रहे हैं, शायद उनके बॉलर को ज़्यादा लेने पड़े, लेकिन रन बन रही है साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी। ऐसा नहीं है कि खाली हाथ बजा रहे हैं। यहाँ भी तो 246, तो ऐसा। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएं, अच्छा समराइजेशन पे अगर आप आ जाएंगे तो हमें जो नाम मिलेंगे उनमें से खाली बैंक्रॉफ्ट है। लास्ट मैच में भी इन्होंने कुछ रन बनाए थे, लेकिन एडिलेड में कोई रन नहीं है इनका। एडिलेड के बाहर रन है। एडिलेड के बाहर बोले तो पर्थ में, ठीक है, पर्थ में ये बेहतर करते भी हैं, ये हमने पास में भी देख के रखा हुआ है। बॉलरों में से एंड्रयू टाई और कुल्टन आइल दोनों ही अवेलेबल नहीं है, बाकी वेस अगर का तो आपने नाम देख ही लिया। एक दिन पहले ही इन दोनों टीमों के बीच में इसी ग्राउंड पे एक शेफील्ड शील्ड का मैच जो है हुआ था। तो अगर हम उस मैच को देखें, क्योंकि शेफील्ड शील्ड के मैचेस के डेटा काफ़ी काम पे आ रहे हैं, हमने फर्गस ओनिल को निकाला था, हमने मार्कस हैरिस को निकाला था लास्ट मैच में, आपको याद होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। और साउथ ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही डोमिनेटिंगली यहाँ पे हरा दिया था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम को, जो कि जनरली आपको देखने नहीं मिलता है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया उतनी बुरी टीम तो है नहीं। रेड बॉल क्रिकेट में थोड़ी सी हल्की तो होती है उनकी परफॉर्मेंस, लेकिन इतना भी ख़राब नहीं होता। लेकिन क्या हुआ था, साउथ ऑस्ट्रेलिया बना था 438 रन, काफ़ी बड़ा स्कोर था। हेनरी हंट, मतलब लास्ट 2 इनिंग्स जो हेनरी हंट ने खेला हुआ है, रन बनाया है उन्होंने, ठीक है। डैनियल ड्रू, इन्होंने 200 रन बना के रखे हुए थे और वो आउट भी नहीं हुए थे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। 2 दिन बैटिंग करा था इन्होंने मिनिमम, तो 2 दिन तो बैटिंग करी ही थी इसी टीम के अगेंस्ट में, इसी ग्राउंड पे नॉट आउट भी रहे थे। तो ये इनका एक्सपीरियंस जो है काफ़ी सही रहा होगा। बाकी थॉमस केली और मैकेंड्रू के परफॉर्मेंसेस थे। बॉलरों में से स्टोबो, इनको ऐड किया गया था। स्टोबो काइंड ऑफ ऑलराउंडर ही है, बॉलिंग ऑलराउंडर आप कह सकते हैं, बैटिंग अच्छी खासी कर लेते हैं। इन्होंने 3 विकेट निकाला हुआ था। बाकी केली, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 162 पर निपट गई थी। यहाँ पर स्टॉइनिस जो काफ़ी सालों बाद कम बैक कर रहे थे, इन्होंने रन बनाए थे। स्टोबो की बैटिंग से परफॉर्मेंसेस थे। बॉलरों में से वही वेसागर, ठीक है, जिनके नाम कई बार आ चुके हैं ऑलरेडी आपकी टीम में होंगे, और मैकेंड्रू, इनको भी मतलब आप लिमिटेड ओवर में कभी भी नहीं छोड़ना चाहते हो। ये है साउथ ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड इनिंग्स में 191 बनाया, जिनमें से मैक्सवीनी के अकेले के 104 रन थे। मैक्सवीनी पहले इनिंग्स में रन नहीं बना पाए थे, लेकिन दूसरे इनिंग्स में आगे उन्होंने 100 मार के नॉट आउट बना के जो बचा कुचा कसर था वो कंप्लीट कर दिया। केली के 3 विकेट, केली के पहले इनिंग्स में भी थे 2 विकेट, और दूसरे इनिंग्स में 3 विकेट। तो एक नाम तो बॉलर में से आ रहा है केली का। स्टोवो का भी नाम आया है, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। और दूसरे इनिंग्स पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा बहुत फाइट बैक करा, जहाँ पर आपको बैंक्रॉफ्ट दिखते हैं, कार्टराइट दिखते हैं, हार्डी, इंग्लिश ये दिखते हैं, और मैकेंड्रू, वेसागर यहाँ पे भी थे। बाकी डॉगेट के 3 विकेट थे जो नहीं खेल रहे हैं इस मार्च कप के मैच में, लेकिन यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हार गई 164 रन से, ठीक है। तो मेजर परफॉर्मर्स अगर हम नोटिस करेंगे तो हमें डैनियल ड्रू और नेथन मैक्सवीनी मिलते हैं मेजर स्कोरर्स हैं। इसके अलावा आप हेनरी हंट को भी देख सकते हो। बॉलरों में से स्टोबो, मार्टिन केली, यहाँ से मैकेंड्रू बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से, वेसागर बॉलिंग से, स्टॉइनिस, बैंक्रॉफ्ट, कार्टराइट, ये मेजर स्कोरर्स जो हमें बैटिंग से देखने मिले थे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ठीक है। वैसे बैंक्रॉफ्ट का हेड टू हेड रिकॉर्ड वैसे भी अच्छा ही है, बराबर, और वेसागर का भी। तो ये प्लेयर्स हमें देखने मिले थे जो शेफील्ड शील्ड का मैच हुआ था। अगर आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गई हेड टू हेड की बातें। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में और देखते हैं कि यहाँ से अपने को क्या क्या मिल रहा है। तो ये पहला मैच है साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यू साउथ वेल्स का जो मैच हुआ था। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने बना था 205 रन। कोई नहीं है करंट स्कोर में वर्सेस पेसर्स का अपर हैंड है। न्यू साउथ वेल्स ने चेस कर लिया था, जहाँ पर वेस एगर और स्पेंसर जॉनसन ये अभी भी बीबीएल एक्सपीरियंस से गुजर के आ रहे हैं। ठीक ठाक उनका परफॉर्मेंस था, ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं, ठीक ठाक था।
तो उनके 1 विकेट रहे। न्यू साउथ वेल्स ने ये मैच जीत लिया चेस करते हुए, और काफ़ी इजीली चेस कर लिया और बॉलिंग की धज्जियाँ उड़ा दी। पिछले सीजन तक तो कोई पता ही होगा, मैंने कितनी बार बोला हुआ है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अच्छी नहीं थी। विक्टोरिया की टीम ऐसी थी। विक्टोरिया को तो अभी भी वैसा चल रहा है काफ़ी कुछ मैचेस में, लेकिन साउथ ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी अच्छा कमबैक करा है, जिसके वजह से इस सीज़न में उनको रिकॉर्ड मतलब रिजल्ट्स भी अच्छे गए हैं। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी अच्छी नहीं हुई, बॉलिंग भी अच्छी नहीं हुई, और एक तरफा मैच यहाँ पर वो हार गए। अगला मैच साउथ ऑस्ट्रेलिया बना था 391 रन, जहाँ पर आपको हेड और विदरॉल दिख जाते हैं, फिर से कोई अवेलेबल नहीं है। ये पेसर्स ही हैं, संधू, विल्डरमॉथ, नेसर, सबके सब कोई रन चेज नहीं कर पाई, लेकिन 40 ओवर में 312 तक वो गए थे। तो मतलब रन तो यहाँ पे भी बने, खाली मैकनरू हैं, बाकी कोई यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। उसके बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम क्वींसलैंड का मैच हुआ, फिर से साउथ ऑस्ट्रेलिया 274। बैटिंग तो चलो फिर भी कुछ, अगर वो बड़े प्लेयर्स रहते हैं, केरी वगैरह, हेनरी हंट, विदरॉल, तो रन चलो फिर भी एक बार के लिए बन जावे। लेकिन उनकी बॉलिंग बहुत खराब हालत थी, और देख सकते हैं आप कि हर मैच पे कितने रन पत्ते थे इनको। ठीक है, वो अगर बैटिंग से कुछ हो तो कुछ बात बने, नहीं तो नहीं। हेनरी हंट का नाम है, पेसर्स का अपर हैंड, बॉलर में से मैकनरू, ये भी पेसर ही है, और क्वींसलैंड ने जीत गए। सेकेंड लास्ट मैच जो था ओवरऑल, तो वहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया का मैच हुआ था। यहाँ पे भी सेम 259, उतना बड़ा टोटल नहीं था हेनरी हंट के स्टार्ट से। लियम स्कॉट के परफॉर्मेंस थे। लियम स्कॉट पिछले सीजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा था, बैटिंग तो कर ही लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं ज़रूरत पड़ने पर। और मैक्सवेनी पेसर्स का अपर हैंड विक्टोरिया ने चेस कर लिया, जहाँ पोप, ग्रैंट और मैक्सवेनी की बॉलिंग से ही परफॉर्मेंस आपको दिख जाते हैं। इस सीजन में एक ही मैच हुआ है तास्मानिया के अगेंस्ट में, तास्मानिया बना था 252। ठीक है, अगर देखो क्या है कि बैटिंग साइड उतनी बुरी नहीं रही है साउथ ऑस्ट्रेलिया कभी भी। ठीक है, इनके पास बैट्समैन रहते हैं, 300 350 रन तक भी वो बनाते हैं, 400 रन तक भी बनाए हैं, 400 नहीं 380-90 तक भी बनाए हैं उन्होंने। लेकिन बॉलिंग खराब होने की वजह से वो हारते थे। इस सीज़न में क्या हुआ है कि बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर हुई है। थॉर्नटन आए हैं, मैकनरू बेहतर कर रहे हैं, और मानेंटी के अच्छे परफॉर्मेंस हमें देखने मिले हैं। तो इनके आने के बाद थोड़ी सी तो बॉलिंग बेहतर हुई है। कॉनवे को भी साइन किया है, कॉनवे का उतना अच्छा कुछ नहीं रहा, तो ये बॉलर्स के आने के बाद थोड़ा सा बॉलिंग तो है बेहतर हुआ है, जिसके वजह से इनके जो मैचेस के रिजल्ट उनके अगेंस्ट जाते थे पहले, वो अभी उनके फेवर में आने शुरू हुए हैं। तो इस मैच में भी आप वही चीज़ नोटिस कर सकते हो कि रन 252 बना था। ठीक है, बहुत बड़ा टोटल नहीं बनाना दिया था सामने वाली टीम को उनके बॉलरों ने, जहाँ पर सारे के सारे बॉलर्स ने एक एक करके विकेट निकाले हुए थे, और साउथ ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच जीत लिया था। ठीक है, इजीली चेस करके। मैक्सवेनी, तो लास्ट 2 मैचेस में मैक्सवेनी के परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलते हैं, 53 रन 1 विकेट और 75 रन। हेड टू हेड में भी रन है, फॉर्म भी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। अभी फेल तो बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन मोमेंटम बहुत अच्छा है इनके पास, और लेमन ने रन बनाए थे, बाकी पेसर्स का ही। तो एडिलेड ओवल में आपको कोई स्पिनर देखने नहीं मिलता है। अगर लेग स्पिनर हो तो आप एक बार के लिए शायद सोच भी लो, लेकिन अगर लेग स्पिनर नहीं है तो स्पिनर की बात छोड़ दो, पेसर्स ही रख के चलो, रन्स बन जाते हैं। ठीक है, किसनी कैसी बॉलिंग है उसके ऊपर डिपेंड करती है जनरली। अभी जनरली देखो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से बॉलिंग साइड अच्छी है, लेकिन कल के मैच में नहीं खेलने वाले हैं एंड्रयू टाई, तो देखना पड़ेगा कि उनकी भरपाई कौन कर पाता है। और साउथ ऑस्ट्रेलिया एज ए बॉलिंग साइड बेहतर तो हुई है। ठीक है, जो इस सीज़न का जो एक मैच हुआ था हेड टू हेड वाला, अगर आप उसके पहले वाले मैचेस को फॉलो करोगे तो आपको दिखेगा काफ़ी एक तरफा मैच था। लेकिन इस सीज़न का जो मैच हुआ था वहाँ पे काफ़ी मशक्कत करना पड़ा था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए। 9 बॉल बाकी थे, वो सब जो मैच उन्होंने जीता। 266 का स्कोर था, बहुत बड़ा टोटल भी नहीं था, लेकिन उसको भी चेस करने के लिए 49 ओवर तक जाना पड़ा और 8 विकेट खोने पड़े, जहाँ पर थॉर्नटन, वेश एगर और मैकनरू ने लीड करा था। बराबर, तो ये चीज़ें हो रही हैं, और बॉलिंग परफॉर्मेंस अभी कंपेरेटिवली बेहतर हुई है साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो ये रही सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। अभी हम आ जाते हैं और बात करते हैं प्लेइंग यूनिट की तरफ। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई मेजर चेंज की उम्मीद तो नहीं है। एक जो एंड्रयू टाई है वो नहीं खेलेंगे, उनके जगह मार्कस स्टोइनिस आएंगे और स्टोबो आएंगे मार्टिन केदी के जगह पे। ठीक है, इनमें से देखो, अगर मैं बताऊँ कीपिंग सेक्शन में अगर आप देखोगे तो फिलिपी इंग्लिश दोनों ही अच्छा कर रहे हैं। फिलिपी सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है, इंग्लिश के भी परफॉर्मेंसेज रिसेंटली अच्छे हुए हैं। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं, ठीक है, तो इंग्लिश के बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देखने मिलते हैं बर्थ में। ये मेरा ओपिनियन है, ये मैंने जो नोटिस किया है, अलग हो भी सकता है। हेड टू हेड में लास्ट मैच में रन बनाया था वो भी बर्थ में ही था वैसे तो ये है। तो अगर आपको दोनों में से एक को लेकर चलना है तो फिलिपी, और अगर आप दोनों को लेकर चलना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। डार्सी शॉट ऐसा कुछ खास रिकॉर्ड उनका नहीं है, ऑलराउंडर में है, बॉलिंग कर सकते हैं, लेग स्पिन के ऑप्शन भी है, तो इसीलिए लोग शायद ले लें इनको। और इसीलिए बाकी देखो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, बीबीएल में भी उन्होंने कुछ भी खास नहीं करा था, और वैसे भी इनका फॉर्म कुछ ऐसा नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब बहुत हाइप करने वाला परफॉर्मेंस नहीं है। बैकग्राउंड हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छे हैं, इतना बता सकता हूँ, लेकिन इनका भी वही है कि पर्थ के बाहर थोड़ा सा हल्का रहता है इनका, और लास्ट जो मैच उन्होंने रन बनाया था वो भी पर्थ में ही था।
इंग्लिश के बारे में बता दिया। मार्कस स्टोइनिस अभी कुछ बता नहीं सकते, देखो 4 साल बाद खेलने आ रहे हैं, क्या ही बताएं इनके बारे में। नाम बना होगा, फॉर्म का कोई अता पता नहीं है। बीबीएल में भी शायद एक आध मैच चले होंगे, लेकिन कुछ खास नहीं, बॉलिंग रेगुलरली नहीं कराते, तो वो वाली बात है। एशन टर्नर शायद आप मौका ना दे पाओ, बॉलिंग करा सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि इनकी बॉलिंग काम पे आएगी। बैटिंग में भी कुछ खास नहीं है, बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं। टर्नर कार्टराइट में से किसी एक को देख लेना, खास कुछ रिकॉर्ड नहीं है। और शेफील्ड शील्ड के मैच में कार्टराइट ने एक इनिंग्स में रन बनाया था। बाकी हार्डी है, धमाकेदार फॉर्म से गुजरे हैं, लेकिन ये लॉन्गर फॉर्मेट है और यहाँ पे इनको उतनी ऊपर बैटिंग भी नहीं मिलने वाली, बॉलिंग भी पता नहीं कितना ओवर का मिलेगा, तो देखना पड़ेगा इनके साथ क्या किया जाता है। देखो काफ़ी लंबी बैटिंग मेरे को दिख रही है, ठीक है। अगर कार्टराइट नंबर 7 पे बैठा रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा बहुत लंबी बैटिंग है। यहाँ पे कुछ छेड़खानी कर सकती है टीम की, कार्टराइट को शायद ड्रॉप कर दे और एक और स्पेशलिस्ट बॉलर खिला ले, जहाँ पे जैसे कि यहाँ पर रोकी खियोली है जो लेग स्पिनर भी है, तो ये हो सकता है। बाकी देखना पड़ेगा टीम क्या करती है। मेरे को नहीं लग रहा कि कार्टराइट को नंबर 7 पर भेजेंगे, तो कुछ चेंजेस तो होंगे, वो देखना पड़ेगा लाना वाला बात क्या होता है। बाकी बॉलरों में से ऐसा किसी का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बेरेंदॉफ ने एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करी हुई थी, तो वो आप देख सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से जिन प्लेयर्स को आपको रखकर चलना चाहिए वो है फिलिपी। डार्सी शॉट इसलिए क्योंकि ये अभी तक तो जो अगर रोचिशियोली नहीं खेलते हैं तो फ्रंट लाइन स्पिनर यही दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। ओपनिंग भी कर रहे हैं, परसेंटेज भी हाई है, तो रख के चलो। बैंक्रॉफ्ट रख सकते हो अगर वो बैटिंग सेक्शन में मिले तो, कीपर सेक्शन में रखने से दिक्कत बन जाएगी। बॉलरों में से बेरेंदॉफ को आपको रख कर चलना पड़ेगा क्योंकि और कोई मेजर बॉलर नहीं है। टाई क्योंकि नहीं खेल रहे हैं, केली भी नहीं खेल रहे हैं, तो यही ऑप्शन है। स्टोबो बैटिंग कुशन दे सकते हैं और थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस इनका था भी, तो उस हिसाब से हार्डी परसेंटेज काफ़ी हाई होगा। काफ़ी लोग होंगे जिनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे बीबीएल के एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन ये फॉर्मेट वो नहीं है, ठीक है। तो देखना पड़ेगा कि क्या कर पाते हैं हम, क्योंकि यहाँ से कोई भी देखो रिकॉर्ड किसी के खास नहीं है, ठीक है। जिनके रिकॉर्ड से वो नहीं है कि नहीं खेल रहे हैं, और यहाँ पर जो रिसेंटली शेफील्ड शील्ड का मैच हुआ वहाँ पे वो टीम हारी है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा परफॉर्मर्स अपने को नहीं मिल रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या कर सकते हैं हम आगे जाके। साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करें तो पॉसिबिलिटी है कि जेक कार्टर ओपनिंग करें हेनरी हंट के साथ। हेनरी हंट काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और टॉप ऑर्डर में यही एक प्लेयर है जिनको आप ले सकते हो, थोड़े बहुत परफॉर्मेंस जिनके हैं। डैनियल ड्रू कुछ खास तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन रिसेंटली 200 रन बना के आए हैं, तो ये एक पॉइंट है जो आप इनके सपोर्ट में ले सकते हो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। उसके बाद लेमन है, मैक्सवीनी मस्ट हैव है, और मेरे ख्याल से सबसे अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन भी हैं। फेल हो सकते हैं, लेकिन फॉर्म अच्छा है, मोमेंटम अच्छा है, परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं हर फॉर्मेट में, तो बिल्कुल नाम बनता है इनका। अभी अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट पे आ जाए तो एक नाम तो ऑलरेडी आपकी टीम में होंगे, वो है वेसेगर। और थॉर्नटन को भी लगभग जनता जो है लेकर चलेगी। थॉर्नटन बेसिकली बेस्ट परफॉर्मेंस उनका बॉलिंग सेकंड में आया है अभी तक जो देखा गया है। बॉलिंग फर्स्ट में आप शायद सोच भी सकते हो। बाकी देखो कॉनवे है, ठीक है, और लियम स्कॉट है, इनके लिए पेस ऑप्शंस, और हमें यहाँ पर पेसर ज़्यादा लेने हैं क्योंकि अगर ऐसा प्लेइंग 11 रहता है तो ये इनमें से लियम स्कॉट आपके लिए बैटिंग क्वेश्चन दे सकते हैं, और इस ग्राउंड पे एक आध बार रन भी बनाए हैं उन्होंने, तो वो है। तो मेरे हिसाब से वेसेगर, थॉर्नटन, मैक्सवीनी और ऊपर से हेनरी हंट, ये हमारे कोड को जो है बनाएंगे। इसके अलावा जिनको आप देख सकते हैं वो है डैनियल ड्रू, लियम स्कॉट और मानेंटी। आप बीबीएल के हिसाब से अगर बात करोगे ना तो मानेंटी ने कुछ भी खास नहीं किया, उनको मौका ही नहीं मिला था खास, लेकिन मार्च कप में इन्होंने धमाकेदार परफॉर्मेंस करी रखी है और हर मैच पे करी रखी है। अगर आप ये भूले नहीं होंगे तो मानेंटी का परसेंटेज थोड़ा बहुत कम हो सकता है बीबीएल की वजह से, लेकिन ओवरऑल मानेंटी ने काफ़ी अच्छा करके रखा हुआ था। और मैं कहूँगा इनको लेके चलो, ये बैटिंग भी कर सकते हैं और ये फ्रंट लाइन स्पिनर भी है टीम के, ठीक है। तो इसीलिए बाकी बेंच पे जो प्लेयर्स हैं उनसे स्पेंसर जॉनसन का मेरे को लग रहा है कि इनको मौका मिल भी सकता है अगर टीम चाहे तो। कहाँ पे मिलेगा मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर ये खेलते हैं तो आप देख सकते हो इनकी तरफ। कैप्टन मास्टर चॉइस की बात करें तो साउथ ऑस्ट्रेलिया के होकर मुझे लगता है मैक्सवीनी काफ़ी लोगों के कैप्टन होंगे, सेफेस्ट ऑप्शन, इनफॉर्म ऑप्शन, रिकॉर्ड भी अच्छे, सब कुछ सही है इनकी तरफ से। और थॉर्नटन बीबीएल के एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन बॉलिंग सेकंड में बेस्ट ऑप्शन होंगे। बॉलिंग फर्स्ट में अगर आप चाहो बस रख लो, कैप्टन वाइस कैप्टन की सजेशन नहीं दूंगा मैं। रिस्की में मानेंटी, वैसे अगर मानेंटी भले ही परसेंटेज थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन इस फॉर्मेट में तो अभी तक उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करके रखा हुआ है। और वैसे अगर रिस्की में स्कॉट जो ये है लियम स्कॉट और हंट और ड्रू में से अगर आप बैटिंग ऑप्शन देखना चाहते हो, हंट रख के तो चलना ही है। डैनियल ड्रू बहुत रिस्की हो जाएंगे, लेकिन रीज़न तो है, देखो 2 दिन पहले ही इसी टीम को पेल के आए हैं वो 200 रन, तो ऐसी वैसी बात तो है नहीं, भले ही बॉल अलग हो मैच अलग हो। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शॉट और फिलिपी, ये दोनों ओपनर्स के आसपास लोग जा सकते हैं, परसेंटेज भी इनका हाई होगा। स्पेशली टाई नहीं खेल रहे हैं तो इनकी तरफ लोग ज़्यादा जाएंगे, शॉट की तरफ ज़्यादा जाएंगे क्योंकि ऑलराउंडर है। बैंक्रॉफ्ट इंग्लिश, उसके बाद रिस्क लेना है तो स्टोबो, स्टॉइनिस, ये कुछ ऑप्शंस होंगे। स्टॉइनिस मेरे ख्याल से सबके टीम में होंगे नाम की वजह से, परफॉर्मेंस का कोई वो नहीं है इनका, और रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है, ऑफकोर्स 4 साल बाद खेल रहे हैं।
और अगर हम शेफील्ड शील्ड की बात करें तो एक इनिंग्स में इनका रन था, बाकी तो कुछ खास इन्होंने ऐसा कुछ करा नहीं है बॉलिंग से भी बैटिंग से भी। ठीक है, तो ये टीम थोड़ा सा जो रिकॉर्ड है ना इस फिक्सचर का, उसके अगेंस्ट आपको दिख रहा होगा कि साउथ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स में ज़्यादा रखे हैं। अभी मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से सुनने का, ठीक है ना। देखो, जिन प्लेयर्स को मैं टच नहीं करना चाहूँगा, मैं ये टीम बना रहा हूँ ओल्ड रूल के हिसाब से, मैं पहले ही बता दूँ, ड्रीम 11 के नए रूल के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। जिन प्लेयर्स को मैं टच नहीं करूँगा रिगार्डलेस ऑफ टॉस, वो है मैक्सवीनी, मैकेंड्रू, हेनरी हंट, फिलिपी, वेशागर, बस ये 5 प्लेयर्स। ठीक है, थॉर्नटन बॉलिंग सेकंड में प्रायोरिटी रखेंगे। मनेंटी मैं कहूँगा लेके चलो, मुझे उम्मीद है कंसिस्टेंट कुछ तो पॉइंट ही आपको देखे जाएंगे, बैलेंस कर लेंगे टीम को आपको। बेरेंदॉर्फ एकमात्र बॉलर है जिनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, नाम है थोड़ा बहुत। डार्सी शॉट मुझे बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर स्पिन बॉलिंग की ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है, और क्योंकि मेरे जो प्लेइंग 11 प्रेडिक्ट किया है वहाँ पर रोकी ओली नहीं है जो कि फ्रंट लाइन स्पिनर है, तो अगर वो नहीं खेलते तो यही स्पिनर होंगे। तो कुछ पॉइंट्स इधर से कुछ पॉइंट उधर से देके ये भी कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ पॉइंट देखे जाएंगे। टर्नर या कार्टराइट में से किसी एक को ले लो। डैनियल ड्रू लेने का रीज़न क्या है पता हो गया होगा आपको अभी तक, बस ये है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होंगे, जैसे बता दूं मैं, ऑलराउंडर सेक्शन में जनता जो सबसे पहले जिसके साथ जाएगी, 2 प्लेयर्स के साथ जाएगी, जो वो है आरन हार्डी और मार्कस स्टोइनिस। दोनों के रीज़न आपको पता है, आरन हार्डी ने धमाका मचा कर रखा हुआ था बीबीएल में, और मार्कस स्टोइनिस का नाम है इसीलिए। बाकी देखो कुछ परफॉर्मेंस खास किसी का नहीं है अभी। मार्कस स्टोइनिस ने बॉलिंग भी नहीं कराई थी, आरन हार्डी बॉलिंग करा सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। बैटिंग सेक्शन में जनता लेमन के साथ ज़्यादा जा रही है, लेकिन लेमन का खास कुछ रिकॉर्ड नहीं है इस फिक्चर में। ग्राउंड की बात है तो हाँ, नाम है थोड़ा बहुत, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अगर लेमन और डैनियल ड्रू में से एक को लेना पड़े तो मैं डैनियल ड्रू की तरफ थोड़ा ज़्यादा जाना चाहूँगा, क्योंकि रिसेंटली 2 दिन पहले इन्होंने इस टीम को बहुत मार के रखा हुआ है। बाकी बैटिंग में बहुत कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास। कीपर सेक्शन में इंग्लिश का एक नाम है और बैंक्रॉफ्ट का नाम है। बैंक्रॉफ्ट के हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छे हैं, और रिसेंटली जो शेफील्ड शील्ड का मैच था वहाँ पे भी उन्होंने रन बना के रखा हुआ है, और बैंक्रॉफ्ट चेस बेहतर करते हैं। अगर वो चेस कर रहे हैं तो आप लेके चल सकते हो, रिस्क होगा लेकिन लेके चल सकते हो। और इंग्लिश को मैं शायद अपने टीम में मौका ना दे पाऊँ, एक बार के लिए मैं शायद बैंक्रॉफ्ट के बारे में सोचूं भी, लेकिन इंग्लिश शायद मैं नहीं देख पाऊँ। बॉलरों में से वेसाकर मस्ट है, बेरेंदॉर्फ तो चलो लौते प्लेयर हो गए। मारेंटी और हेनरी थॉर्नटन का क्या सीन है बता दिया। बाकी जो ऑप्शंस होंगे आपके पास, स्पेंसर जॉनसन वही है अगर चेस कर रहे हैं। चार्ली स्टोबो एक अच्छी ऑप्शन है, ये बैटिंग भी कर सकते हैं और रिसेंटली अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है इनका शेफील्ड शील्ड में, अगर खेलें तो देख सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि ये पक्का बॉलिंग बैटिंग दोनों करवा रहे हैं, आरन हार्डी भी बॉलिंग बैटिंग दोनों करवा रहे हैं, ये दोनों लेने लायक प्लेयर हैं। मार्कस स्टोइनिस का परसेंटेज भले ही हाई होगा, लेकिन इनके बारे में कुछ कन्फर्म मैं बता नहीं सकता कि मैं इनको कैसे मैनेज करूँ। अगर इनको ले रहे हो तो बैटिंग करेंगे यही सोच के लेना, ठीक है। और तो मुझे ये पेरिस वगैरह मुझे दिख नहीं रहा है, मैं कैसे मैनेज करूँ इनको, मेरी टीम में नहीं दिखेंगे आपको। ऑलराउंडर सेक्शन में मैकेंड्रू और मैक्सवीनी ये दोनों मस्ट हैव है। आरन हार्डी, डार्सी शॉट, मार्कस स्टोइनिस, इन तीनों में से दोनों को लेकर चलना अगर आपको सेफ जाना है तो। बॉलरों में से वेसाकर, बेरेंदॉर्फ होंगे, थॉर्नटन भी काइंड ऑफ हो जाएंगे, बॉलिंग सेक्शन में तो मस्ती होंगे, बॉलिंग फर्स्ट में भी शायद हो जाएंगे। अगर आप छोड़ना चाहते हो मनेंटी और थॉर्नटन में से किसी एक को, तो आप देख सकते हो, ताकि आप ऑलराउंडर में एक प्लेयर ले सको। तो ये छोटे मोटे चेंजेस होंगे जो आपको करने हैं, ठीक है। कैप्टन ऑप्शन चॉइस की बात करें तो मैक्सवीनी मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। वाइस कैप्टनसी के लिए मैकेंड्रू के साथ जा सकते हो, या फिर वेसाकर या थॉर्नटन अगर बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं तो। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करें तो फिलिपी, हालांकि रिसेंटली ऐसा कुछ उन्होंने परफॉर्मेंस तो करा नहीं है, ना ही किसी भी फॉर्मेट में। बीबीएल में शायद बीच में कुछ मैच में रन बनाया होगा उन्होंने, लेकिन ये इस सर्किट में नहीं है। हालांकि सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं, ब्रेक से पहले काफ़ी रन बना के रखे हुए हैं, तो वो बात है। और डार्सी शॉट सेफेस्ट हो जाएंगे, बहुत उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स मुझे इनसे उम्मीद है जो कंसिस्टेंटली देखे जाएंगे, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। ये मैच थोड़ा सा फ्लक्चुएट आपको कर सकता है, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर कोई नाम नहीं है मैक्सवीनी के अलावा या फिर वेसाकर के अलावा। तो यहाँ पर थोड़े से आपको कुछ गेसेस करने पड़ेंगे और कुछ चांसेस तो लेने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके रिकॉर्ड्स तो है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पाने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक विद दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।